9 फरवरी 2024 को हरियाणा बोर्ड के अंदर एक मीटिंग होती है हरियाणा बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। हरियाणा के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस होते हैं। हसला हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के माननीय सदस्यगण भी इस मीटिंग में होते हैं। मीटिंग में टोटल 27 पॉइंट डिस्कस हुए, लेकिन उन 27 में से सिर्फ 9 से 10 पॉइंट जो स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 27 पॉइंट्स हैं इनमें से 9 से 10 पॉइंट्स मैंने छांट लिए हैं, और उनमें भी एक पॉइंट ऐसा है, पॉइंट नंबर 17, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस पॉइंट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप न्यूज़ यहाँ पर देखिए। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग की फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। हसला ने बोर्ड परीक्षाओं में प्राइवेट स्कूलों के मुखियाओं को सुपरिटेंडेंट बनाने पर रोष जताया। और भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए। सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बहुत सारी न्यूज़ आई, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, पहले एक बार उनको देखते हैं, फिर मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बताऊँगा। तो बोर्ड एग्जाम्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्किंग, ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड एग्जाम फॉर्म, students and teachers related to the students on 9th February 2024 under the chairman of Hasla Haryana School Lecturer Association delegation, board chairman Dr. VP Yadav. Meeting was held with VP Yadav and the officials of the concerned branches in which the following issues were discussed and agreement was made. यानी कि क्या हिंदी है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर 9 फरवरी को एक मीटिंग होती है, जिसमें हसला के यहाँ पर जो है चेयरमैन और यहाँ पर वीपी यादव जी बोर्ड के चेयरमैन दोनों और भी अधिकारी थे। मीटिंग की मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई दी है। तो इनमें जो है बहुत सारे पॉइंट डिस्कस होते हैं, लेकिन वो 27 पॉइंट्स नहीं बताएंगे, सिर्फ 9 या 10 पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी हैं, अब वो सुनिए। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं निकाल के ले आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्ट पॉइंट नंबर 5 पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि इससे ऊपर के जो 4 थे वो टीचर्स के लिए थे भाई, स्टूडेंट्स के लिए नहीं थे। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ स्टूडेंट्स का, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा ये सब। पहले ज़रूर हो सकता है, लेकिन अब जो वीडियोज़ आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए आएंगी, तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस टाइम QR कोड सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन बोर्ड एग्जाम्स एंड अटेंडेंस ऑफ एग्जामिनीज विल बी मैंडेटरी 45 minutes before open board exams and verify examinees by giving mobile phone to inspector giving duty in each room will be done, so cases of transplantation can be caught already. यानी कि क्या कह रहे हैं, अब हिंदी में सुन लीजिए, वैसे हिंदी में पढ़ भी सकते हैं। बहुत अच्छी तरह ये वीडियो बनाई है मैंने, ताकि हर एक स्टूडेंट, इंग्लिश हिंदी दोनों स्टूडेंट समझ सके। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अब जो है QR कोड सिस्टम से आपका सत्यापन होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जो है आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। और 45 मिनट्स पहले जो है ओपन बोर्ड स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम पर पहुंचना होगा। और उसके अलावा जो टीचर्स आएंगे वो उनको एक मोबाइल दे दिया जाएगा, उससे भी वो आपकी यहाँ पर चेकिंग कर लेंगे कि भाई कौन कौन स्टूडेंट्स आए हैं, कोई किसी और की जगह तो नहीं बैठा है। तो ये चीज़ें भी अब आपकी चेक होंगी। हाई सिक्योरिटी लेवल्स के साथ बोर्ड परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। पॉइंट नंबर 10, बीच के जो पॉइंट थे वो फिर से टीचर्स के लिए थे, जो स्टूडेंट्स के लिए हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 10 क्या है, देखिए, द बोर्ड विल बी अटेम्प्टेड टू सीक टीचर्स कंसेंट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल मार्किंग। डिजिटल मार्किंग, ध्यान दीजिए, आपके पेपर चेकिंग की बात हो रही है। डिजिटल मार्किंग ड्यूटी एंड फर्स्ट डे टीचर्स विल बी सेंट पर्सनली मार्किंग ट्रेनिंग वीडियो टू ईच टीचर along with online marking training. Teachers will be trained through video conference before marking. यानी कि आपके पेपर अब की बार अलग तरीके से चेक होंगे ऑनलाइन, तो इसीलिए टीचर्स को पहले सिखाया जाएगा कि कैसे ऑनलाइन चेकिंग करनी है कंप्यूटर के ऊपर। तो उनको एक एक वीडियो भेजी जाएगी। देखिए यहाँ पर वीडियो टू ईच टीचर, यानी कि हर एक टीचर को एक वीडियो भेजेंगे पहले बोर्ड कि भाई इस वीडियो में देख लो, ऐसे सीख लो, उसके बाद पेपर चेकिंग करने हैं। तो तुम लोग कहोगे तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि भाई कैसे प्रकार से वो वीडियो है और कैसे ऑनलाइन चेकिंग होने वाली है, कमेंट कर देना। तो ये पॉइंट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपकी जो है कॉपी चेकिंग के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद ही कॉपी चेकिंग होगी। टीचर्स को जो है डिजिटल मार्किंग के बारे में पहले बताया जाएगा ताकि कोई गलती ना कर दें। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11, ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंस्ट्रक्शंस टू चेक 30 आंसर बुक्स ईच डे इन ऑनलाइन मार्किंग एंड डिमांडेड 20 आंसर बुक्स चेक्ड ऑन विच द प्रेसिडेंट अश्योर्ड पॉजिटिव थॉट्स। यानी कि ये क्या है, ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्या होता था, बोर्ड कहता था कि आपको 30 कॉपी रोज चेक करनी है, टीचर्स को बोलता था बोर्ड। लेकिन अब टीचर्स ने क्या कहा कि हम लोग डिमांडेड
20 आंसर बुक्स, यानी कि हम जो है 30 चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 20 कॉपी चेक करेंगे। क्योंकि पहले तो हाथों में लेके कॉपी चेक करनी होती थी ऑफलाइन, लेकिन अब कंप्यूटर पे चेक करनी है। तो भाई टीचर भी इंसान ही है, उनको भी यार आपको भी पता है कंप्यूटर स्क्रीन से प्रॉब्लम तो होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है 30 कॉपियां रोज के चेक हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20 कॉपियां यहाँ पर चेक करेंगे। और फिर बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा कि ठीक है, इसके बारे में हम विचार करते हैं, यानी कि सोचते हैं। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉपी चेकिंग थोड़ा हाव हल्ले में नहीं होगी कि भाई 30 कॉपियाँ चेक करनी है जल्दी जल्दी। ठीक है, आराम से 20 कॉपियाँ अगर चेक होंगी तो आराम से आपकी कॉपी चेकिंग चलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए ये पॉइंट भी अच्छा है आपके लिए कि आपका जो रिजल्ट है उसमें भी फिर गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि आराम से जो कॉपी चेकिंग होती है उसका एक अलग ही मज़ा है और जल्दी जल्दी होंगी। अब ये मत सोचिए कि जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख के आएंगे तो सही कर देंगे, नहीं, उसमें ये तो फ़ायदा है ही, लेकिन इसके साथ एक नुकसान ये है कि कोई गलती हो गई, मान ली जल्दी जल्दी में टीचर्स के ऊपर दबाव रहा कि भाई 30 चेक करनी है, टाइम होने वाला है, तो फिर क्या पता कोई क्वेश्चन पेज छूट जाए, कुछ और हो जाए। तो इसीलिए 20 कॉपियाँ ही मेरे हिसाब से सही है। पॉइंट नंबर 12, बोर्ड चेयरमैन गिव पॉजिटिव एश्योरेंस ऑन डिमांड टू इंक्रीज मार्किंग रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब ने एक पॉजिटिव सकारात्मक सुझाव दिया और यहाँ पर बात मानने को कहा कि भाई अगर यहाँ पर आगे चलकर जो स्टैंडर्ड्स है, जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी, उसके अंदर कुछ और चीज़ें इंक्लूड अगर करनी है तो वो आगे चलकर की जा सकती हैं। नहीं समझे, एक और वीडियो में इसके ऊपर मैं अच्छे से बात करूंगा कि मान लीजिए जैसे स्टेप मार्किंग तो होगी ही, कोई और चीज़ें हों जैसे कि ग्रेस मार्किंग, कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाने हो, यानी आसान भाषा में कहूँ तो कोई और अगर बदलाव करना हो आपकी पेपर चेकिंग को लेकर, तो बोर्ड चेयरमैन साहब उसको आगे चलकर जो है पॉजिटिव वे में सोचेंगे। कहने का मतलब ये है, और आगे जो है आपको अपडेट दे दी जाएगी। पॉइंट नंबर 13 देखिए, मार्किंग विल बी ड्यूटीज ऑफ द सेम टीचर्स हु हैव बीन टीचिंग द कंसर्न्ड क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि जो मार्किंग है, जो चेकिंग है, वो उन्हीं टीचर से करवाई जाएगी जो उस क्लास को पिछले 3 साल से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। जैसे कि साइंस का टीचर है तो ऐसा नहीं है कि इसने 1 साल पहले पढ़ाना शुरू किया है और ये पेपर चेकिंग करने लग गया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई टीचर है जो साइंस भी पढ़ाता हो, मैथ भी पढ़ाता हो, एसएस भी पढ़ाता हो। ऐसे कई बार होते हैं कि भाई टीचर्स की कमी है तो एक एक टीचर 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाते हैं कई स्कूलों में, तो उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, उन्हीं टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाए जो कि सेम सब्जेक्ट सेम क्लास को पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हो, ताकि पेपर चेकिंग में कोई गलती ना हो। क्योंकि अब की बार बोर्ड चाहता है कि कोई पेपर चेकिंग के अंदर मिस्टेक ना हो, एरर फ्री पॉलिसी से आपकी पेपर चेकिंग हो ताकि स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आए। तो इसीलिए सारे काम किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 14, बहुत जल्दी 17वां पॉइंट आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट नंबर 14 देखिए, द आंसर बुक्स ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स मार्किंग एट द कंसर्न सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द री इंस्पेक्शन ऑफ द हेड एग्जामिनर इन द मार्किंग, यानी कि आपकी जो आंसर बुक्स होंगी, जो आपकी पेपर की सीट होंगी, वो यहाँ पर एक बार तो चेक कर लेंगे टीचर्स, उसके बाद उसको री इंस्पेक्शन के लिए चेक होने के लिए दे दिया जाएगा। किसको? हेड एग्जामिनर को, यानी कि आपकी 2-2 बार चेकिंग होगी। एक बार तो कंप्यूटर पे जो टीचर्स हैं वो चेक करेंगे ही, उसके बाद आपकी जो आंसर शीट है वो दे दी जाएंगी री इंस्पेक्शन। देख लीजिए खुद, री इंस्पेक्शन ऑफ द हेड एग्जामिनर इन द मार्किंग, यानी कि री इंस्पेक्शन होगा, फिर जो हेड एग्जामिनर है वो चेकिंग करेंगे। आगे पॉइंट नंबर 15, मार्किंग सेंटर्स विल आल्सो बी स्टेबलाइज्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स दैट मीट द क्राइटेरिया, यानी कि अब तक क्या था कि बोर्ड के कुछ एक मनपसंद स्कूल थे, वहीं पर वो कॉपी चेकिंग करवाता था, लेकिन यहाँ पर मांग उठाई गई मीटिंग में कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उन्होंने क्या बिगाड़ रखा है, वहाँ पर भी कॉपी चेकिंग होनी चाहिए। तो अब जो है बोर्ड ने कहा है कि ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और अब हो सकता है कि आपके आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ भी कहीं आपको कॉपी चेकिंग होती हुई दिख जाए, यानी कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कॉपी चेकिंग चलेगी। अब ये मैं सोचो कि जाके हम तो चेक कर लेंगे सर हमारा कितने नंबर आए, तो नहीं, पूरी सिक्योरिटी के साथ कॉपी चेक होगी भाई। अगर आपके भी आसपास किसी स्कूल में होती है तो पूरी सिक्योरिटी के साथ होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 17, मेन पॉइंट, बहुत ही दिल खुश कर दिया इस पॉइंट ने, और आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आपको याद है मेरी एक वीडियो आई थी पेपर चेकिंग के ऊपर, उसमें मैंने क्या कहा था कि आपकी जो पेपर चेकिंग होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और बोर्ड चेयरमैन साहब को भी मैंने एक यहाँ पर अपनी तरफ से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि बोर्ड चेयरमैन साहब भी ये एश्योर करें
कि यहाँ पर जो पेपर चेकिंग हो वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से हो, कोई गलती स्टूडेंट्स के साथ ना हो जाए, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट इतनी मेहनत करके पूरा पेपर लिख के आए और कंप्यूटर की गलती की वजह से, क्योंकि टेक्निकल गलतियाँ हैं, कई बार हम वीडियो डाल देते हैं, वीडियो खुद डिलीट हो जाती है। अब हमने तो वीडियो बनाई अपनी तरफ से लेकिन डिलीट हो गई, तो ऐसे गलतियां हो जाती हैं कंप्यूटर वगैरह में, टेक्निकल चीज़ों में गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आवाज़ उठाई थी, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे कमेंट किए थे और फाइनली पॉइंट जो है कंसिडर कर लिया गया। पॉइंट देखिए 17 वाला, द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विल बी यूज्ड इन डिजिटल मार्किंग सेंटर्स एंड इंटेंस इंटरनेट फैकल्टी विल बी प्रोवाइड, यानी कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज होंगे, ऐसे नहीं है पुराने थुराने और ऐसे ही कुछ भी यूज़ कर लिया। बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से आपकी कॉपियाँ चेक होंगी ताकि स्टूडेंट्स के साथ कोई धोखा ना हो, बिल्कुल उनके साथ कोई गलती ना हो, अच्छी तरीके से उनकी कॉपी चेकिंग हो और जो वो पेज में लिख के आएँ वो सारी चीज़ें स्कैन होकर चेक हों, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ किया जाएगा आपकी पेपर चेकिंग में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने उस वीडियो में क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। बोर्ड को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारा का सारा काम सही तरीके से किया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में बोर्ड सारे काम कर रहा है तो थोड़ी बहुत गलतियां होने की भी आशंका है। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन चेकिंग होगी तो कंप्यूटर पे फ़ोटो खींच के जो डालेंगे स्कैन करके, कोई पेज छूट गया किसी के आंसर शीट का कोई पेज जो है फ़ोटो में नहीं आया, तो ऐसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं जिनके ऊपर बोर्ड जो है अगर ध्यान दे तो ये चेकिंग जो है सफल मानी जाएगी। और वैसे हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब आपको पता है वीपी यादव जी बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें अब टाइम पे होने लग गई हैं बोर्ड की। तो मैं यही आशा करता हूं कि हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इस काम को अंजाम देंगे, यानी कि कॉपी चेकिंग जो है हरियाणा बोर्ड करेगा। तो सुना आपने, यही बात मैंने कही थी कि भाई यहाँ पर जो कॉपी चेकिंग हो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए और आवाज़ आगे जाके पहुँचती है। अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो कमेंट क्या करो पॉजिटिव। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 18 देखिए, फ्रॉम द अपकमिंग टर्म फीस विल बी गिवन इन 2 स्लॉट्स इंस्टेड ऑफ 1 स्लॉट व्हेन फिलिंग 10th एंड 12th एग्जाम फॉर्म, यानी कि ये जो अगले साल के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस हुआ। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपका अगर कोई भाई बहन हो जो अगले साल एडमिशन लेना चाहता हो हरियाणा बोर्ड का, तो उसकी फ़ीस वगैरह के बारे में है, तो वो भी आगे मैं कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 26, डायरेक्ट 26-27 पे आ गए हम लोग। मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। 26 है, बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन विल रिकमेंड स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम्स फॉर 8th स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्कूल्स इन हरियाणा स्टेट, यानी कि ये आपके और छोटे भाई बहन कोई हो 8th क्लास में तो बता देना उसको कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तुम खुद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम फॉर 8th स्टैंडर्ड, यानी कि गवर्नमेंट से जो है बातचीत की जा रही है कि अगले साल से शायद 8th क्लास का भी जो है बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो बोल देना अपने छोटे भाई बहन को कि यहाँ पर जो है 8th क्लास का एग्ज़ाम हो सकता है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 27, रिजर्व लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इन द एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशंस विल आल्सो बी सेंट टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टू मेक द एग्ज़ाम रन स्मूथली, यानी कि एक लिस्ट भेज दी जाएगी कि भाई ये टीचर्स हैं और आपकी जो कॉपी चेकिंग हो वो स्मूथली हो, उसमें कोई गलती ना हो, एरर फ्री हो, सभी स्टूडेंट्स के अच्छे से नंबर हों। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए, स्मूथली सारे एग्ज़ाम्स रन हो रहे हैं ये चेक करने के लिए, ये जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वगैरह जो हैं उनको जो है बोल दिया गया है और लिस्ट भेज दी जाएगी। तो ये 27वां पॉइंट था, लास्ट पॉइंट। तो हमने जो है टोटल शायद 9 या 10 पॉइंट होंगे जो मेन थे, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी थे। वैसे और भी पॉइंट थे, टोटल 27 थे, लेकिन मैंने आपको जो आपके लिए मेन थे वो बता दिए हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में कौन कौन थे तो उनकी लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये माननीय सदस्य इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, फोटोग्राफ मीटिंग की आप देख ही लीजिए। इस मीटिंग के ऊपर तुम कहोगे तो मैं एक वीडियो और अच्छे से, कोई भी पॉइंट अगर आपको एक्सप्लेन करवाना हो तो कमेंट कर दो कि भाई ये पॉइंट नंबर 17, 11, 26, 5 जो भी तुम्हारे समझ में नहीं आया हो बस एक बार लिख दो कि भाई ये पॉइंट और डिस्कस करो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो देखा आपने, ये मीटिंग हुई है और कम्प्लीटली बोर्ड जो है वो यहाँ पर अब लग गया है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर। और यहाँ पर जो है सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रख के चलने हैं कि भाई चेकिंग भी अब की बार तगड़ी होगी, जो है स्कैनर से चेक होगा, दूसरा एग्ज़ाम की कॉपियां हैं वो भी तगड़ी तरह चेक होंगी। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ ही रही हैं। बीच में थोड़ा सा रुक गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब फिर से जो है यहाँ पर हम लग गए हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी अब बस सिर्फ वही आएंगी। तो जो भी वीडियो आए वो देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट्स की भलाई के लिए। अब तक तो हो सकता है कि यार हो जाता है सभी को कि थोड़ी वीडियो बना देते हैं ऐसी वैसी, लेकिन अब
मैंने सोच लिया है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है, उनके काम की खबर उन तक पहुंचानी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपकी ना छूट जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।